आइए कुरुक्षेत्र की बहस शुरू करें। सबसे पहले आपका परिचय मेहमानों से करवा दें। प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ अर्शप्रीत खडियाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। शहजाद पूनावाला जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं, कमेंटेटर हैं। और एडवोकेट नीलूफर मसूद जी हमारे साथ हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की नेता है। आप चारों का मैं बहुत स्वागत करता हूं। और अगर अर्शप्रीत जी स्क्रीन पर हमें दिख जाएं, अगर उनसे बात हो सकती है तो पहला सवाल उनसे करना चाहते हैं। अच्छा, अभी उनका वीडियो लिंक टूटा हुआ है। ठीक, प्रेम शुक्ला साहब, आपकी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कही हैं और आपने राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, इमरान खान मेरे बड़े भाई हैं, मुझे उन्होंने बहुत प्यार दिया है, उन्हें पाकिस्तान में रब दिखता है, आपने कहा सब कुछ ये बोल सिद्धू रहे हैं, बुलवार राहुल गांधी रहे हैं। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका सौरभ जी। देखिए, इसकी एक क्रमबद्धता है। आपको ध्यान होगा 2006-7 में समझौता एक्सप्रेस में ब्लास्ट हुआ, उसमें लश्कर तोयबा के एक आतंकवादी सफदर नागौरी पकड़ा गया। उसने कबूल किया मैं लश्कर तोयबा का आतंकवादी और कान मैंने किया, फिर भी उसको हिंदू आतंकवाद साबित किया गया। हिंदू आतंकवाद की थ्योरी क्यों लाई गई? ताकि पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों को बचाया जा सके। कालांतर में आपको ध्यान होगा, AK एंटनी रक्षा मंत्री थे, सीमा पर हेमराज नाम के हमारे जवान का सिर काटकर पाकिस्तान के रेंजर ले गए। तब कहा गया कि नॉन स्टेट एक्टर ने किया, AK एंटनी का बयान है। कालांतर में मोदी जी की सरकार आ गई, मणिशंकर अय्यर गए और पाकिस्तान से मदद मांगी। बादर सलमान खुर्शीद गए, पाकिस्तान से मदद मांगी। सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसको फर्जिकल स्ट्राइक श्रीमान संजय निरुपम ने कहा, किसको बचाने के लिए कहा? उसको राहुल गांधी ने खून की दलाली कहा। फिर जो है वो करतारपुर कॉरिडोर खुलने की बात आई, श्रीमान सिद्धू जी गए, उन्होंने बाजवा जी को गले लगाया। वहां जो बाजवा उनके पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख बाजवा हैं जी, और उनको गले लगाकर कहा हमारे हैं। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनका विरोध किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से हटा दिए गए, सिद्धू जी प्रमोट कर दिए गए। अब सिद्धू जो है कल चन्नी गए थे, पंजाब के आदरणीय मुख्यमंत्री, चन्नी जी के लौटने के बाद सिद्धू जी विशेष गए और विशेष करके जाने के बाद उन्होंने वहां प्रवेश करते ही इमरान खान को अपना बड़ा भाई कहा। अगर इमरान खान उनके बड़े भाई और हिंदुस्तान के इतने बड़े प्रेमी हैं तो कृपा करके वहां अपने बड़े भाई से कह दें कि जो सिख स्त्रियों को रोज जबरन बलात्कार करने के बाद कन्वर्ट किया जा रहा है वो बंद कर दिया जाए। गुरुद्वारों को जो गिराया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है, कृपा करके बंद कर दिया जाए। उसे कह दीजिए कि जो बम बरसाया जा रहा है, ड्रोन से जो है बारूद जो भेजा जा रहा है, हथियार भेजा जा रहा है, वो बंद कर दिया जाए। उसे कह दीजिए आतंकवाद का प्रायोजन बंद कर दिया जाए। उसे कह दीजिए भारत के विरुद्ध में पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान कोई कर्म नहीं छोड़ता है वो बंद कर दिया जाए। बड़े भाई अगर हैं आपके श्रीमान सिद्धू जी, और आप भारत की अस्मिता पर, भारत की आस्था, भारत की संप्रभुता पर अगर आप विश्वास रखते हैं और आप स्वयं को भारतीय नागरिक मानते हैं, तो श्रीमान इमरान खान से आप कृपा करके कहिए ना कि आप जो है भारत के विरुद्ध जो अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र रचते रहते हैं और आप जो सतत भारत में आतंकवाद का प्रायोजन करते हैं, आए दिन जो है स्लीपर सेल पकड़े जाते हैं जी, ठीक है, आईसिस के लोग पकड़े जाते हैं। आपका सवाल वाजिब है, आपका सवाल प्रेम शुक्ला जी बिल्कुल वाजिब है। और उसमें पाकिस्तान का अगर नवजोत सिंह सिद्धू इतना नजदीक है, इतना करीब है इमरान खान के, तो ये सारी बातें उनको कहलवाएं एक बार। इसमें बिल्कुल बल्कि खुशी होनी चाहिए देश को। हमारी बात सीधे सीधे वो अपने दोस्त के जरिए, अपने भाई के जरिए वहां पहुंचवाएंगे। अगर अर्शप्रीत सिंह अब बात हो सकती है, दिक्कत हो रही है दरअसल उनसे बात करने में, बहुत दिलचस्प होगा जानना कि कांग्रेस पार्टी को इस पर कहना क्या है। बड़ी मुश्किल से ऐसे मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मिलते हैं। अर्शप्रीत जी कई बार बेबाकी से बात करते हैं, तो आते हैं तो उनसे हम बात करेंगे। शहजाद, आप नवजोत सिंह सिद्धू को मैं नहीं जानता कितना जानते हैं, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू बोलने के माहिर माने जाते हैं, शब्दों का चयन उनका बड़ा अच्छा होता है, ये दुनिया जानती है। लेकिन वो बार बार पाकिस्तान जाकर ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं आपकी समझ से, जिस पर उन्हें मालूम है कि उनके अपने देश में रिएक्शन होगा? देखिए, इसके पीछे प्रमुखता से दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं, तो इस चुनाव में एक 19% का फूल है। फूल मतलब FOOL नहीं, PHOOL। और इस फूल के लिए कई सारे माली है। एक हैदराबाद से माली निकल चुका है, एक माली जो है अमेठी में रहा करता था, वायनाड अभी शिफ्ट हो चुका है। ऐसे कई प्रकार के माली जो है वो इस फूल के पीछे लग पड़े हैं। तो कभी कोई जिन्ना को महान बोलता है, कभी कोई तालिबान को स्वतंत्रता सेनानी बोलता है, कभी कोई हिंदुओं को शैतान बोल देता है, और कभी अब
आजकल जो है पाकिस्तान के इमरान खान में किसी को भाईजान दिख रहा है। मेरा केवल कहने का मतलब यह है कि मोदी विरोध और योगी विरोध में कभी आप सेना पर सवाल खड़े कर देते हो, कभी आप इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े कर देते हो, और कभी पाकिस्तान के खेमे में खड़े हो जाते हो। ये वही राहुल गांधी की पार्टी है जिसने 370 पर ऐसा स्टैंड लिया जिसका पाकिस्तान में जिसको फायदा हुआ। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में उसको कोट किया जब गुलाम नबी आजाद ने स्टेटमेंट दिया कि आतंकवादियों को नहीं, हमारी सेना सिविलियंस को मारती है, तब भी पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया। सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट पर भी फायदा उठाया, जैसे प्रेम जी बता रहे थे। तो क्या ये सहयोग है, क्या ये प्रयोग है, या ये वोट बैंक का उद्योग है? दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि आप देखिए किस श्रृंखला में यह बयान आ रहा है। एक सलमान खुर्शीद जी लिखते हैं कि हिंदुत्व इक्वल्स आईसिस एंड बोको हराम। दूसरे राशिद अलवी कहते हैं कि जय श्री राम राक्षस बोलता है। यहां पर हिंदुत्व जो है सिखों को, मुसलमानों को मार रहा है, और जो असल में सिखों को और हिंदुओं को मार रहा है उसमें उनको भाईजान दिख रहा है। तो ये भी एक बात समझने की है कि वोट बैंक की राजनीति के चलते या तो लगता है कि कांग्रेस पार्टी तो इस विषय में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों को भी पीछे छोड़ गई है। ये तो नई मुस्लिम लीग की तरह बात कर रही है। अच्छा, हमारे साथ नीलोफर जी जुड़ी हुई हैं, कश्मीर से हैं। नीलोफर, आपने भी बयान सुना होगा नवजोत सिंह सिद्धू का, उस पर आपने पॉलिटिकल रिएक्शन सुन लिया। अभी हमारे प्रोग्राम में ही दो प्रवक्ताओं की बात आपने सुन ली, दो वक्ताओं की बात। मैं आपका स्टैंड जानना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के नेता कहें कि इमरान मेरे बड़े भाई हैं और पाकिस्तान हिंदुस्तान के बीच ये सारी दरारें और सारे दरवाजे खोल दिए जाने चाहिए। देखिए सौरभ जी, जो शब्दों का चयन सिद्धू जी ने किया है मैं उसमें नहीं पढ़ूंगी, लेकिन आप देख लीजिए एक लार्जर पर्सपेक्टिव पर मैं बात करना चाहूंगी। जहां पर जो हमारा इंडिया है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है, ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी मानी जाती है। इट डिजर्व्स टू बी द नंबर 1 कंट्री इन, चाहे वो डेवलपमेंट हो, चाहे वो किसी भी सत्ता में हो, डिजर्व करती है हमारी कंट्री ग्लोबली अगर हम देखते हैं। तो उस चीजों के लिए आपके जो बॉर्डर्स हैं वो साइलेंट होना, पीसफुल होना बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि मैं इसको इस नजर से देखती हूँ कि फ्रेश डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, अगर बायलैटरल रिन्यू रिलेशंस हो रही है, 2 कंट्रीज आर गेटिंग एंगेज्ड, तो वो हॉस्टिलिटीज जो 2 कंट्रियों के बीच में है, अगर ये खत्म हो जाती है, सबसे पीस का जो माहौल है हमारे जम्मू कश्मीर में ही आएगा। और आप देख लीजिए अगर हॉस्टिलिटीज बढ़ती है तो ये वाहिद एक स्टेट है यूटी, आपने बना दी है हमें, तो सबसे ज्यादा मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। बॉर्डर में रहने वाले जो लोग होते हैं उनको अपने घर, अपने खेत खलियान सब छोड़कर बैंकरों में नीचे कम्युनिटी हॉल्स में रहना पड़ता है, शेलिंग्स होती है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ती है। तो उससे अब मुझे बताइए, जब एक पीस नहीं रहती है तो हमारी एंगेजमेंट्स जहां पर प्रोग्रेस की तरफ होनी चाहिए, डेवलपमेंट की तरफ होनी चाहिए, तो वो डाइवर्शन होकर अपने नीलोफर जी, मुझे तो आपने जो बातें कही हैं अभी, एक भी बात से एतराज नहीं है। मैं तो आपकी सारी बातों के साथ हूं। हमारा देश दुनिया का नंबर 1 देश बने, हम विकास में सबसे आगे हो, हमारे हर इलाके में, क्षेत्र में शांति हो, लेकिन ये अशांति आ कहां से रही है? ये अशांति तो वहीं से आ रही है ना जिसको सिद्धू जी बड़ा भाई बता रहे हैं। अच्छा देखिए, बड़ा भाई किसको बता रहे किसको नहीं बता रहे, मैंने आपको बोला कि शब्दों का चयन उनका है, मैं उस पर बात नहीं करना चाहती, ना टिप्पणी करना चाहती। जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक खत लिखते हैं इमरान खान को, उसको लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि एक पीस हो, माहौल हो, ट्रस्ट का जो एक है दौर वो चले, तो उसके लिए बातचीत तो एक अच्छी बात है, अगर हम करते हैं तो उसमें क्या। चलिए, मैं आपकी बात पर प्रेम शुक्ला जी का जवाब लूंगा। हमारे साथ अर्शप्रीत जी अब जुड़ गए हैं बड़ी कोशिशों के बाद। अर्शप्रीत, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। और मैं सब लोग जानना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी का क्या रुख है नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान करतारपुर साहब पर जाकर दिए गए बातों का। जी देखिए, पहली बात तो यह है कि सिद्धू साहब का जेस्चर ऑफ थैंक्स है, बिकॉज करतारपुर कॉरिडोर को खोल दिया गया है, और पहले भी व्हेन करतारपुर कॉरिडोर वाज ओपनड अप, सिद्धू साहब प्लेड एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन इट। दूसरा, ये बीजेपी शुड कॉल अ स्पेड इफ दे हैव अ प्रॉब्लम, इफ दे हैव एम आई ऑडिबल? बिकॉज जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? जस्ट अ सेकंड। जी, तो बीजेपी शुड कॉल अ स्पेड बिकॉज बैक इन द डे मोदी साहब जो है वो वहां जाके नवाज शरीफ जी के गले लगे, उनके साथ बिरयानी खाई, कश्मीरी चाय पी, और उसके बाद साहब उरेटा
भी हुआ, पठानकोट अटैक भी हुआ और आईएसआई को हमारे पुलवामा बेस में आने की इजाजत भी मिली। हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी डेटा, हमारी लोकेशन, एवरीथिंग वाज कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, आई वांट टू नो मोदी साहब का ऑब्जेक्टिव क्या था, वहां जाके क्या अचीव हुआ, क्या मिला उनको जो वो वहां अनअनाउंस्ड पहुंचे। साहब, नवाज शरीफ जी का जन्मदिन जरूर था, उनको अच्छी विश मिली होगी। उनकी ग्रैंड डॉटर का जो है उनकी वेडिंग थी, उनको अच्छी विश मिली होगी। लेकिन एज अ प्राइम मिनिस्टर आप वहां जा रहे हो, आप फर्स्ट इन कमांड है, उसके बावजूद साहब किसी ने एक शब्द नहीं मोदी साहब के कहा, किसी ने कंडेम या क्रिटिसाइज नहीं किया। और ये दोगली राजनीति है साहब। जो सिद्धू साहब है, अच्छा, मुझे ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये लाखों करोड़ों सिक्स की जो मन्नत है कि करतारपुर कॉरिडोर हम जा सके, वो जा सकेंगे, और कुछ नहीं है साहब। नहीं, आपने शुरुआत में कहा कि ये जेस्चर ऑफ थैंक्स था, फिर आपने मोदी साहब यहां कहां गए वो गिनाया। तो मोदी जी ने गलत किया, पाकिस्तान गए, नवाज शरीफ के घर गए, बहुत गलत किया, नहीं जाना चाहिए था। उसके बाद आप ही ने बताया कि गुरदासपुर हो गया, पठानकोट हो गया, उरी हो गया, उसके बाद भी सिद्धू साहब जा रहे हैं, इसको समझाइए। मोदी साहब ने तो गलत किया, धोखा खा गए। ये उरी गुरदासपुर के बाद ये क्यों जा रहे हैं सिद्धू जी? अब नंबर एक, शर्मा साहब, आप, सौरभ साहब, आप तो एडमिट कर गए, अच्छी बात है। बीजेपी भी करे और क्रिटिसाइज करे, बिकॉज सिद्धू साहब को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करे, मोदी साहब को कंडेम किया जाए, क्रिटिसाइज किया जाए, एंड आई वांट दिस टू हैपन राइट नाउ। दूसरा, जो आप आज की बात कर रहे हैं, हाँ। करतारपुर कॉरिडोर परसों खुला है, राइट? परसों खुलने का कारण यह है कि अब वहां पे सिख्स जा सकेंगे, वहां पे मन्नत है, दुआ है, सब कुछ कर सकेंगे, अपनी आस्था है, यू नो, दे विल बी एबल टू पे ओबीसी, राइट? तो एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स इसमें मेरे को समझ नहीं आ रहा। जेस्चर ऑफ थैंक्स में इमरान खान उनके बड़े भाई हैं, ये तो ये जेस्चर ऑफ थैंक्स नहीं है, ये एडमिशन ऑफ रिलेशनशिप है। जेस्चर ऑफ थैंक्स नहीं, एडमिशन ऑफ रिलेशनशिप है। ये एक चीज बता रहा हूं आपको शर्मा साहब कि देखिए, करतारपुर कॉरिडोर यहां पे प्राइम कंसर्न है। यहां पे पंजाब का सिख्स का, हिंदुस्तान के सिख्स का भला प्रायोरिटी है, कंसर्न है। वहां पे जब मोदी साहब गए, वहां पे अरे आप फिर मोदी साहब के आगे, मोदी साहब की बात कर लेंगे इनसे। आप अभी सिद्धू साहब की आप बता नहीं पा रहे, बड़ा भाई कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं साहब, you want to call a spade, you want to call a spade a spade, I am calling a spade a spade। मैं बोल रहा हूं, देखिए, मैं किसी के मुंह से कुछ नहीं बुलवा सकता। मोदी जी गए, शांति की कोशिश की, धोखा खाया, धोखा खाया, ना कुछ किया साहब। बीजेपी ने उसके बारे में बताइए क्या किया साहब? चलिए, वो बीजेपी वाले बोलेंगे एक बार। आप कह रहे हैं ये सब कुछ गुरदासपुर, ये सब कुछ करतारपुर साहब की वजह से है। वहां पर वो गए तो इमोशनल हो जाते हैं शायद, या वो इतने भावुक हो जाते हैं कि उन्होंने बातें बोल गए। वो भी भावना ही है जी। एक बार मैं चाहूंगा शहजाद आपको रिस्पॉन्ड करें, फिर शुक्ला जी। शहजाद सौरभ जी, मैं बस बहुत छोटे हैं, एक-एक करके बात करते हैं। सौरभ जी, ये इंडिया टीवी का कुरुक्षेत्र है। एक मिनट, अच्छा ठीक है अर्शप्रीत, ठीक है अर्शप्रीत जी, मैं वो जवाब लूंगा जो आप कह रहे हैं, मैं उसका जवाब लूंगा जरूर। अभी आपकी बात का जवाब दीजिए। ओके, ठीक है सौरभ जी, एक एक करके बात करते हैं। मैं तो कहता हूं कि सारी बातें सही है, जेस्चर ऑफ थैंक्स है। ये सौरभ शर्मा, प्रेम शुक्ला और शहजाद पुनावाला को समझाने से अच्छा मनीष तिवारी को समझा दो। मनीष तिवारी ऑब्जेक्ट कर रहे हैं ना जी, मोदी जी कहां गए कहां नहीं गए, वो कितना सही गलत था, उसको छोड़ देते एक मिनट, उसका जवाब प्रेम शुक्ला जी देने के लिए काबिल है। आज मनीष तिवारी को कन्विंस करना है कांग्रेस के लोगों को कि ये गुडविल जेस्चर, जेस्चर ऑफ थैंक्स था, नॉट एडमिशन ऑफ रिलेशनशिप। और एडमिशन ऑफ रिलेशनशिप क्या था पता है आपको? किसने बोला ओसामा को ओसामा जी कांग्रेस में, आप जानते हो। और ओसामा को भाई कौन बोलता है? इमरान खान। और इमरान को भाई कौन बोलता है? सिद्धू। अब सोच लीजिए कि रिलेशनशिप क्या है। रिलेशनशिप यही है कि किस तरीके से हाफिज सईद हो, इमरान खान हो, ओसामा बिन लादेन हो, चाहे कोई भी देश का दुश्मन हो, जो मोदी का विरोध करेगा मैं उसके समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा। चाइना जब डोकलाम में आई टू आई देख रहा था तब मैं चाइनीज एम्बेसडर के साथ खड़ा हो जाऊंगा। मैं तो पूछना चाहता हूं अर्शप्रीत जी से कि ऐसा कौन सा सौदा या करार है? चाइना के साथ तो कॉन्ट्रैक्ट है, क्या पाकिस्तान के साथ भी कोई कॉन्ट्रैक्ट है क्या? एक जवाब अर्शप्रीत जी। अब साहब, ये इन्होंने मनीष तिवारी साहब की बात की, ये बताया कि विनय कुमार जी कहाँ हैं, जो बीजेपी के लीडर थे। उन्होंने मोदी साहब के इस विजिट को कंडेम करने की कोशिश की, निकाल बाहर फेंका गया साहब 6 साल के लिए। दूसरा, जो राज शर्मा साहब थे, उन्होंने मोदी साहब को क्रिटिसाइज करने की कोशिश की, उनको परमानेंटली निकाल डाला गया साहब। ये तो इनकी लोकतांत्रिक पार्टी है साहब। मैं इनको सिर्फ इतने चीज कहता हूं कि हमें अगर गलत कहना आप कहिए, लेकिन मोदी साहब को उससे पहले आपको गलत कहना पड़ेगा, आपको एडमिट करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे? चाहिए था
हमारे जवान शहीद हो रहे थे। मैंने साहब आपके टाइम में नहीं बोला, मेरे टाइम में कहना। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ साहब, हमारे जवान शहीद हो रहे थे, मोदी साहब तब गए, आज भी हो रहे हैं, अटैक्स हो रहे थे, तब मोदी साहब चुप रहे। हर्षप्रीत जी आज भी हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। पुंछ में हमारे 9 अफसर और जवान शहीद हुए, पुंछ में 9 अफसर और जवान शहीद हुए। मनीष तिवारी ने पूछा, भूल गए क्या सिद्धू? यहाँ पे प्रायोरिटी हमारी करतारपुर कॉरिडोर था, लाखों करोड़ों सिख थे। उसकी आपके जवानों, एक सेकेंड सर, इसको प्लीज रिलीजन मिक्स मत कीजिए इसमें, आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं स्पीच जी, इसमें धर्म मत लाइए बीच में। ये हमारे सिख भाई बहनों की आस्था का सवाल है, वो अलग विषय है, उसको अलग रखिए। बात हो रही है कि जवान के आज शहीद नहीं हो रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों की गोलियों से जवान शहीद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? साहब मैं कहता हूं, मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे प्रायोरिटी वॉज करतारपुर कॉरिडोर। मोदी साहब के वक्त क्या था? पुलवामा में आईएसआई को इजाजत क्यों मिली? मतलब क्यों वो यहाँ पे? अरे आप करतारपुर साहब जाए, कोई जाए, माथा टेके आ जाए, वापस आए, उसके बाद वहां पर आप उनके ब्रिगेडियर को गले लगा रहे हो, आईएसआई का आदमी है, उसकी भी डिटेल आ गई जिसको गले लगाया। वो ब्रिगेडियर को झप्पी डाल रहे हैं, वो कह रहे हैं आई एम ऑनर्ड, वो ये कह रहे हैं मैं इस लायक नहीं हूं जितना सम्मान आप मेरा कर रहे हैं। क्या है ये? भाषण दे, उसके बाद लेक्चर दे। साहब ये जो बीजेपी वाले लेक्चर दे रहे हैं, अरे सर अब इसमें बीजेपी कांग्रेस नहीं है, आपके स्टेट का प्रेसिडेंट है वो। शर्मा साहब, इनको एक चीज मैं सिर्फ कहना चाहता हूं कि जो हमें पहले लेक्चर और भाषण दे रहे हैं अपने गरेबार में, मनीष तिवारी भी मैं पूछ रहा हूं इनसे, हर्षप्रीत मैं आपके बाद आपके सारे सवाल पूछ रहा हूं प्रेम शुक्ला से। आप इतना बताइए, आप सहमत हैं जो सिद्धू ने बोला? आज जवानों की शहादत हो रही है, उसके बीच में सिद्धू ने जो किया, आप सहमत हैं? आप उसको एक यूनाइटेड करके नहीं देख सकते। इट इज 2 डिफरेंट थिंग्स। नंबर 1, जो शहादत है, हम आर्मी को सैल्यूट करते, आर्मी के साथ खड़े और खड़े रहेंगे। सिद्धू साहब का कंसर्न करतारपुर कॉरिडोर था, एंड एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स इट्स बीन सेड। चलिए ठीक है प्रेम शुक्ला जी, अब आपको दोनों बातों का जवाब देना है और दीजिएगा जरूर। पहले आप इस बात का जवाब, अब मैं हर्षप्रीत जवाब दे रहा हूं, आपकी बात का सुनिएगा। ये कह रहे हैं बीजेपी किस मुंह से सवाल उठा सकती है कांग्रेस पार्टी के नेता पर या सिद्धू पर? आईएसआई को आप बुलाते हैं जांच करने के लिए, प्रधानमंत्री जाते हैं नवाज शरीफ के घर में शादी अटेंड करने के लिए, तो ये उस वक्त भी आतंकी हमले हो रहे थे पीछे, तो आज सिद्धू कर रहे हैं, तो आप किस मुंह से इनको इल्जाम दे रहे हैं? देखिए, सिद्धू जो है वो बड़ा भाई कह रहे हैं इमरान खान को, और करतारपुर कॉरिडोर में उनके दर्शन करने से करतारपुर साहिब के और इमरान खान को भाई कहने का कोई औचित्य नहीं है। वो करतार अगर जो है चन्नी जी गए तो उन्होंने तो नहीं कहा कि जो है वो बड़े भाई है मेरे, उनको कहने की क्या वहां ऐसा लिखकर नियम है कि जो बड़ा भाई इमरान खान को मानेगा वही करतारपुर साहिब में प्रवेश पा सकेगा? ऐसा नियम अभी जो है इंडो पाकिस्तान एग्रीमेंट में नहीं है। तो कृपा करके ये डिफेंस की कोई लाइन नहीं है, आप ये अनावश्यक तर्क खड़ा कर रहे हैं। दूसरी बात जो हर बार कांग्रेस हर फोरम पे पूछती है कि मोदी जी क्यों गए, आपकी जानकारी के लिए बता दें 1965 में रण ऑफ कच्छ में युद्ध चल रहा था और लाल बहादुर शास्त्री जी, हम उसमें बहुत मार खा रहे थे रण ऑफ कच्छ में, क्योंकि एडवांटेज पाकिस्तान था। 1965 हर कोई जानता है इसको। और कॉमनवेल्थ से लौटते समय लंदन से कराची जो है लाल बहादुर शास्त्री जी उतरे, सबने विरोध किया कि लाल बहादुर शास्त्री जी कराची क्यों आए। यहां सारे विपक्ष ने विरोध किया कि उनको कराची नहीं जाना चाहिए था, जनरल अयूब खान से नहीं मिलना चाहिए था। लौटने के बाद शास्त्री जी ने जैसे ही पाकिस्तान ने गलतियां बढ़ाई और जैसे ही हमारा एडवांटेज आया, हमने लाहौर घेर लिया और पाकिस्तान हाथ पर लगा कर खड़ा हो गया और हाजी पीर दर्रा के लिए ब्रिटेन और अमेरिका से हाथ जोड़ने लगा वो। उसी तरह से मोदी जी ने जब पूरी कांग्रेस पर प्रचार कर रही थी कि भाई ये जाएंगे पाकिस्तान से युद्ध कर देंगे, ये 2014 के चुनाव का प्रचार था कांग्रेस का। मोदी जी आए, उन्होंने कहा मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूं। उन्होंने शांति का प्रस्ताव दिया। जब पाकिस्तान नहीं माना, पठानकोट, उरी, पुलवामा हुआ तो घुसकर मारा गया। और आज जो पाकिस्तान की दुर्दशा हुई है साहब, आतंकवाद तो 1989 से शुरू हुआ। 2 लाख कश्मीरी पंडित, 4 लाख कश्मीरी पंडितों को घाटी से आना पड़ा। आप कृपा करके बताइए कि पाकिस्तान से राजनयिक संबंध राजीव गांधी ने क्यों नहीं तोड़े उस समय? बेनजीर भुट्टो से क्यों मिल रहे थे उस समय? साहब, हमारे यहां कश्मीर में आतंकवाद की शुरुआत कब हुई? उस समय कौन प्रधानमंत्री था? राजनयिक संबंध क्यों नहीं तोड़े? ठीक है। हुर्रियत को प्रधानमंत्री की टेबल तक क्यों लाया? ठीक है। और बार बार जो है आप अजमेर शरीफ में
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कब दर्शन करने के लिए बुला रहे थे? अच्छा ठीक है सर, मैं जब आपकी जो है ठीक है प्रेम जी, हेमराज का गर्दन काटकर उसको फुटबॉल की तरह उसके सिर से खेला जा रहा था। ठीक है मैं आप इस पर अर्शप्रीत रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अर्शप्रीत की बात का जो बोला उन्होंने, एक बार मैं चाहता हूं शहजाद भी उस पर बोले। अर्शप्रीत कह रहे हैं कि कश्मीर में जो हो रहा है, आतंकवादियों से लड़ते हुए, लोहा लेते हुए हमारे जवान अफसर भी शहीद होते हैं, वो एक अलग विषय है। वो कह रहे हैं हमारा पूरा सम्मान है, इज्जत है उन सबके लिए, लेकिन ये एक करतारपुर साहब का अलग मामला है, दोनों को जोड़ा ना जाए। मैं कहता हूं सौरभ जी, आज आपको मेरे बदले एक शहीद के परिवार के व्यक्ति को बिठाना चाहिए था और उनसे पूछना चाहिए था कि क्या ये दोनों मुद्दे अलग है, और उनसे आपको जवाब मिल जाता। और ये एक बार नहीं, हरीश रावत ने भी बोला है कि वो सिद्धू के प्रा है इसलिए गले मिल गए। मैं पूछता हूं कि मोदी जी की कंपैरिजन की जा रही है। 26/11 के बाद फली मेजर ने कहा था कि ये एयरफोर्स को आप पूरे लोकेशन पता है कैंप के, अटैक कीजिए। मनमोहन सिंह ने MFN स्टेटस तक नहीं हटाया। और ये दूसरी ओर जब हमारे यहाँ पे उरी में हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा में हमला हुआ, इन्होंने पुलवामा का दोष भारत पर डाला। पुलवामा का दोष इन लोगों ने भारत पर डाला और हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया। इस तरीके की विकृत मानसिकता, पाकिस्तान को बचाने वाली मानसिकता, मैं फिर से एक बार अर्शप्रीत से पूछता हूं, शहजाद पूनावाला, प्रेम शुक्ला को, बीजेपी को भूल जाइए। आप बताइए मनीष तिवारी आपसे कन्विंस क्यों नहीं है? और अगर मनीष तिवारी सही है तो सिद्धू को कब निकालेंगे, और अगर सिद्धू सही है तो मनीष तिवारी को कब निकालेंगे? अर्शप्रीत क्या पाया साहब? मोदी साहब को क्या मिला वहां जाके? कुछ मिला, कुछ अचीव हुआ, कोई ऑब्जेक्टिव फुलफिल हुआ साहब? वहां जाके आप पीएम के गले लगे, अपने मुद्दे पे बोले। जस्टिफिकेशन है साहब? कोई जस्टिफिकेशन है उस चीज की? शहजाद साहब बताइए, जस्टिफिकेशन है उस चीज की? आपसे जो बात कर रहे ना, आपने विमेन एम्पावरमेंट और रिजर्वेशन का स्पीच रट लिया है। राहुल गांधी की ही देखा देखी आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। मतलब आंसर वही है, सवाल कुछ भी हो जाए। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, मनीष तिवारी। अच्छा ठीक है शहजाद, राहुल दिक्कत है कि आप बोलेंगे ना तो उनकी आवाज नहीं आ पाई, क्योंकि वो राहुल गांधी के वो वीडियो लिंक पर है। आप बोलते हो तो उनकी आवाज दब जाती है, उनकी बात सुनाई नहीं देती। वहां बोलिए एक बार अर्शप्रीत जी। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, मोदी साहब वहां पे अनअनाउंस जाते हैं, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता, आ जाके हो गई बात। नहीं साहब, एक बार, अच्छा मैंने कह दिया कि किसी ने जवाब दिया? किसी ने? इन्होंने, प्रेम शुक्ला जी ने जवाब दिया। इन्होंने कहा कि वो शांति का प्रयास करने गए थे, शांति का संदेश लेकर गए थे, जब विफल हो गया तो घर में घुस के मारा पाकिस्तान को, और उसके बाद उरी होता है, उरी अटैक होता है। वही तो वो कह रहे हैं, हम समझाने गए थे, मोदी जी समझाने गए थे कि मत करना, उन्होंने किया तो उन्होंने मारा। अब आप एक चीज देखिए, कैपेसिटी एक प्राइम मिनिस्टर की जो वहां पे जाके मिलता है, और एक इंडिविजुअल जो चाहता है कि करतारपुर कॉरिडोर खुले और खुला रहे, और सिख की जो मन्नतें हैं, जो उनकी अरदास है, वो आ रहा हूं नीलुफर जी, इनके बाद उसकी वजह से सिद्धू साहब कंसर्न। और इसमें कुछ, मैं साहब आपको बस इतना कह देना चाहता हूँ, ये सिख्स की जो हमारे हैं लाखों करोड़ों, उनकी अरदास थी कि करतारपुर कॉरिडोर जा सके, वहां पे माथा टेक सके, और बिकॉज ऑफ सिद्धू साहब ये हो रहा है। सिद्धू साहब को पूरा क्रेडिट है, सिद्धू साहब ने करतारपुर साहब कॉरिडोर खुलवा दिया। अच्छी बात है अर्शप्रीत जी, कोई एतराज नहीं, तो बहुत अच्छी बात हुई है। अब लेकिन जो अभी शहजाद कह रहे थे कि क्या नवजोत सिंह सिद्धू शहीद हुए एक परिवार के घर जाकर उन किसी के बच्चे को, किसी की बीवी को, किसी के पिता को कह सकते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ, आपके साथ हुआ, जो पाकिस्तान के आतंकवादियों ने आपको मारा, लेकिन इमरान खान तो मेरा बड़ा भाई है? इसका जवाब देता हूं आपको सर, मैं आपको इसका भी जवाब देता हूं। ये जो शहीद की बात कर रहे हैं, सिद्धू साहब ने 333 जो जवान शहीद हुए हैं, और हमारे जो किसान बॉर्डर पे शहीद हुए, सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, टोटल मिला करके साहब 53 lakhs पर पर्सन का कॉम्पनसेशन मुआवजा दिया है टिल डेट, एंड ही हैजंट सेड अ वर्ड अबाउट दैट। ये है सिद्धू साहब, और ये बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। पंजाब कांग्रेस थी जिन्होंने बॉर्डर पे, इनको बोलने दीजिए, वो कह रहे हैं कि 53 लाख रुपए इन परिवारों को सिद्धू साहब ने दिया है, अपनी तरफ से दिया। क्या साहब? नहीं, प्रेम जी बोलने दीजिए, प्रेम जी बोलने दीजिए, ये बात भी ठीक है, अगर उनके पहली बार बात सामने आ रही तो आनी चाहिए। बताइए अर्शप्रीत साहब। आर्मी के जवान जो हैं, हमारे दिल में रिस्पेक्ट है, हम सलूट करते हैं, उनके साथ करते हैं, लेकिन ये जो मिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, ये प्रोपेगेंडा है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। सिद्धू साहब नेशनलिस्ट, सिक्योरिटी चाहते हैं, सेफ्टी चाहते हैं, और सिक्स की प्रायोरिटी जो है उसको पूरा करने के लिए वहां पे गए। उसकी वजह से करतारपुर कॉरिडोर खुल पाया, और सिद्धू साहब ने एज अ जेस्चर ऑफ थैंक्स कहा। लेकिन
इन्होंने कंडेम या क्रिटिसाइज मोदी साहब को किया नहीं। और पंजाब कांग्रेस की जो बात बार बार आप करते तो हैं, सिद्धू को नहीं कर पा रहे क्रिटिसाइज, आप चाह रहे हैं कि ये मोदी जी को क्रिटिसाइज करे। एक सेकंड, नीलोफर जी बहुत देर से शांत है। नीलोफर जी। सौरभ जी, पहले ही मैं ये कहना चाहूंगी, जो सिद्धू जी हैं, शायद अगर करतारपुर कॉरिडोर नहीं खुलता तो वो वहां नहीं जाते। तो जो ये करतारपुर कॉरिडोर खुला है, ये मोदी जी के दौर में ही खुला है, तो हम उनको बहुत बहुत बधाइयां देते हैं। और भी रास्ते जो अगर किसी तरफ से बंद है तो वो भी खोल दे, ताकि अगर हम देखें जो हमारा जम्मू कश्मीर है, न तो मैं किसी और स्टेट की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो अल्टीमेटली सफरर्स होते हैं वो जम्मू कश्मीर के वासी ही हैं। तो अगर आप हमें अपना मानते हैं तो मेहरबानी करके जो स्टेप, पॉजिटिव स्टेप पीस की तरफ उठाए जाते हैं, उन स्टेप्स को आप क्रिटिसाइज नहीं कीजिए, बल्कि बढ़ावा दीजिए। ये हमारी पीस के लिए, हमारी शांति के लिए बहुत जरूरी है। अरे आपके सामने देखिए, अभी प्रेम शुक्ला जी ने, अर्शप्रीत ने भी, इन दोनों ने क्या कहा? ये करेंगे कि नहीं नीलोफर जी, अभी आपके सामने ये तो दोनों जो है इन पार्टियों का बैर है। नीलोफर जी, ये तो वो लोग हैं इनकी पार्टियों का बैर है, लेकिन दोनों ने एक बात कही कि भारत ने कोशिश की थी शांति करने की, लेकिन पाकिस्तान ने नहीं की। देखिए, अगर हम उसकी तरफ जाएंगे तो ये करतारपुर का रास्ता जो नहीं खुलता ना, वाघा बॉर्डर पर आप ये कहते हैं कि एक हफ्ते की सेलिब्रेशंस कीजिए, तो ये सारे स्टेप्स किसकी तरफ है? एक फिर से उस चीज को बढ़ावा देना जो हम चाहते हैं कि प्रोसेस पीस की तरफ। चलिए ठीक, यानी सिद्धू जी जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, उनको क्रिटिसाइज करने की बजाय बल्कि जो सिद्धू कर रहे हैं उसको और बढ़ावा देना चाहिए, ये कहना है नीलोफर जी का। 74 people have been killed। अगर मैं समझा आपकी बात। 2020 में 74 people have been killed बॉर्डर टेररिज्म की वजह से, जो क्रॉस फायर हुआ वहां पर 74 people were killed। आप उनके घरों को देख लीजिए। मुझे बहुत खुशी, आज तो नीलोफर जी पहली बार मैं सुन रहा हूं, पहली बार मुझे बड़ी खुशी है कि मैं कश्मीर की रीजनल पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के मुंह से टेररिज्म शब्द सुन रहा हूं। हम तो मिलिटेंट ही सुनते आते थे। बड़ी अच्छी बात है, आपने बोला क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। अगर किसी तरीके से शांति आती है, हमें उस शांति को बढ़ावा देना चाहिए। तो सिद्धू जो कर रहे हैं उससे शांति आएगी। मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी शहजाद से लेना चाहता हूं। एक मिनट, शहजाद बोलना चाह रहे, फिर प्रेम जी आपके पास। सिद्धू के रास्ते चलकर शांति आएगी। एक सेकंड, मैं समझ गया नीलोफर जी, आपकी बात सुन ली उन्होंने, जवाब सुन लीजिए। शहजाद बोलिए। आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, जो बार बार कह रहे हैं नीलोफर जी, एक सेकंड, हमें शांति मिलेगी यहाँ पर। ठीक नीलोफर जी बोलिए। ये जो कह रहे हैं कि अमन अमन करने से शांति शांति, भाईजान बोलने से अमन आ जाएगा? नहीं, भाईजान बोलने से अपीजमेंट होगा। अमन के लिए तो ये इस तरीके की कोशिशें तो मनमोहन सिंह ने 10 साल की, कौन से अमन मिल गई? 26/11 मिला। हर दूसरे महीने एक बम ब्लास्ट होता था, आपको याद है? कितने बड़े बड़े बम ब्लास्ट होते थे पूरे देश भर में। तो ये अपीजमेंट करके अमन नहीं आ सकता। देखिए नीलोफर जी, आपकी तो पार्टी वो है, माफ कीजिएगा, फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, मैडम प्लीज, आपकी पार्टी ने तो कहा था कि पीओके की तरफ देखना भी मत, पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है। हालांकि मैं इस स्टेटमेंट के पक्ष में नहीं हूं, चूड़ियां पहनना कोई वीकनेस का साइन नहीं है, पर ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि पीओके को तरफ तो देखना भी मत, जबकि पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है कि पीओके हमारा है, पूरा कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा है। बहरहाल छोड़ दीजिए, मैं सिर्फ इतना, मैडम प्लीज नीलोफर जी, क्यों आप पाकिस्तान के लिए, इमरान और पाकिस्तान के लिए इतना आपको चीखना है? सुन लीजिए ना, मेरा सवाल केवल कांग्रेस से आज इतना है, अगर सिद्धू सही है, आप वहां बैठकर बात करेंगे। अच्छा मैम, अच्छा नीलोफर जी, मेरे पास समय है, मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, 4-5 मिनट हैं अभी, एक बार सुन लीजिए प्लीज। हाँ अमन जी, सॉरी सौरभ जी, मेरा केवल एक ही कहना है, या तो सिद्धू जी की बात बिल्कुल सही है तो राहुल गांधी की बात हो गई वो, अगर उनकी बात बिल्कुल गलत है तो राहुल जी कब कार्रवाई कर रहे हैं जो मनीष तिवारी चाहते हैं। मेरा कॉम्प्लिकेशन स्टेटमेंट में है ही नहीं कुछ, बीजेपी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कोई और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सीधा सवाल है, मोदी जी से ना शुरू करते हुए सवाल से शुरू कर सकते हैं। गारंटी मैं नहीं ले सकता कि वो ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है अर्शप्रीत। देखिए, पहली बात तो ये तिवारी साहब की बात बार बार कर रहे हैं। तिवारी साहब बोल रहे हैं और बोल सकते हैं। मैंने आपको 2 लीडर्स के नाम बताए जिनको निकाल बार फेंका गया, जिन्होंने मोदी साहब की विजिट के बारे में बात किया, कंडेम क्रिटिसाइज करने की कोशिश की कि क्यों नवाज शरीफ के गले लगे। लेकिन तिवारी साहब कांग्रेस पार्टी में रहेंगे और ये कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अलाउड है, मतभेद अलाउड है, और क्रिटिसिज्म जो है हम अपनी पार्टी में भी कर सकते हैं और हमें निकाला नहीं जाता इस चीज की वजह से, जैसे बीजेपी में होता है। आपके 5 मुख्यमंत्री रिप्लेस हो जाते हैं, डिसेंट को आप मानते नहीं है। दूसरा, आपको आज की बात बताता हूं साहब,
आपको आज की बात बताता हूं। मुझे बताइए एक चीज कि मोदी साहब को आपको बार बार पूछा जा रहा है कि क्रिटिसाइज कंडेम करते, आप कह तो रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, उनका एक ऑब्जेक्टिव था, लेकिन ये कहिए कि मोदी साहब को वो नहीं करना चाहिए था बिकॉज ऑफ हिम। We are ashamed. India is ashamed. India अरे सर आप, अरे एक मिनट अर्शप्रीत जी आप चाह रहे हो कि मोदी जी को कंडेम करें, आप चाह रहे हो मोदी जी को कंडेम करें, आप भी जानते हो ये करेंगे नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप मुझे बताओ, आप पंजाब में रहते हो, पंजाब ने भी बहुत कुछ भुगता है पाकिस्तान की वजह से। आप मुझे बताइए एक पंजाबी के तौर पर, पंजाबी निवासी के तौर पर पंजाब के, अगर सिद्धू जी जाकर के जनरल के गले लगे, आपको अच्छा लगा था? ईमानदारी से बताइएगा। अब एक चीज देखिए, उसका ऑब्जेक्टिव है तो आप ऑब्जेक्टिव, सिर्फ एक पिक्चर, ऑब्जेक्टिव के लिए आप ऑब्जेक्टिव, मैं किसी खूनी के गले लग जाऊं ऑब्जेक्टिव है तो मुझे कुछ काम करवाना है, मैं जाके किसी मुजरिम के उसके गले लिपट जाऊंगा, हत्यारा के गले लगेंगे। और सौरभ जी, आपने जनरल बाजवा के गले लगने की तो बात कर दी, शरीफ साहब की मैं बात तब से कर रहा हूं, उसके बारे में किसने कमेंट नहीं किया, एडमिट नहीं किया कि वो गलत था, एडमिट नहीं किया कि इट शुडंट हैव हैपेंड इन द फर्स्ट प्लेस, एडमिट नहीं किया कि मोदी साहब को रिजाइन कर देना चाहिए। वो ये बोले ना प्रेम शुक्ला जी, मैं तो कह रहा हूं गलत था, नहीं करना चाहिए था, मैं तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कह रहा हूं नहीं करना चाहिए था, आप कह दीजिए कि वे सिद्धू को नहीं करना चाहिए था। आपने सिद्धू साहब की बात की, तब भी करतारपुर कॉरिडोर प्रायोरिटी थी, आज भी करतारपुर कॉरिडोर प्रायोरिटी है। लाखों करोड़ सिख इस वजह से खुश है। हमारे को जितना मर्जी क्रिटिसाइज करो, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन सिख की मन्नतें आज। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आपने कहा लाखों करोड़ों सिख खुश हैं करतारपुर की वजह से, बहुत खुश होंगे, लेकिन वो सारे बहुत दुखी होंगे ये देख करके कि सिद्धू जी कर क्या रहे हैं वहां जाके। प्रेम शुक्ला जी, देखिए, इतना करतारपुर से कांग्रेस को प्रेम था, तो करतारपुर करतारपुर साहिब को रेड क्लिफ ने जब अवार्ड दिया तो उन्होंने पंडित नेहरू ने करतारपुर दिया ही क्यों पाकिस्तान को? तो करतारपुर को पाकिस्तान को सौंपना भी ये कांग्रेसी कुकृत्य था। और आज आप जो करतारपुर साहिब पर बड़े फिदा हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अकाल तख्त पर तोपें आप ही ने चलाई थी, पवित्रतम अकाल तख्त पर तोपों से गोले बरसाने वाले आज जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं। और साहब, आप पाकिस्तान प्रेम में इतने अंधे हो गए हैं कि मणिशंकर अय्यर जो है वो सब मदद मांगते हैं, किसानों को मदद दे दीजिए, मोदी जी को हटाने के लिए सलमान खुर्शीद मदद मांगने चले जाते हैं, और जब सर्जिकल स्ट्राइक होती तो उसको सर्जिकल स्ट्राइक बताते हैं। आप बार बार कश्मीर में ऐसे स्टैंड लेते हैं। आपका संसद में, लोकसभा में आपके नेता जी चौधरी साहब खड़े होकर, अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि भाई आप जो है अनुच्छेद 370 का संशोधन कर रहे हैं, पाकिस्तान से पूछ के आइए। तो पाकिस्तान के चाटुकार बनने की आपकी ये जो भूमिका 2004 के बाद प्रारंभ हुई है, उसका कारण क्या है ये बताइए। सिद्धू तो बस एक नया अध्याय है। ये 2004 से 2008 के बीच में अमन की एक तरफा आशा चली। 2005 में श्रीमान राहुल गांधी पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में क्रिकेट मैच देखकर आए, राहुल और प्रियंका विशेष तौर पर। उसके बाद बमकांड होते रहे, 2008 तक आतंकी घटनाएं होती रही। 2008 की घटना में जब भारत की 30 सेकंड अर्शप्रीत जी, लास्ट कमेंट आज प्रोग्राम। ठीक है अर्शप्रीत, ऑपरेशन करने दो। मनमोहन जी सुन लीजिए, बोलिए आवाज शुक्ला साहब सुन, मेरी आवाज आ रही है सौरभ जी? मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये जम्मू की बात भी कर रहे थे, 34 सिविलियंस 2 हफ्तों में मारे जाते हैं, मिलिटेंसी वहां पे एट एन ऑल टाइम हाई है, टेररिज्म एट एन ऑल टाइम हाई है, वहां पे कारपेंटर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, फार्मासिस्ट को मारा जा रहा है, उसके बारे में आप बात नहीं करते हैं, आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं। मोदी साहब 3 साल 2 साल में एक बार बिल्कुल ठीक कहा अर्शप्रीत आपने, बिल्कुल ठीक कहा आपने, इतने सिविलियंस मारे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन करतारपुर साहब जाकर गले लगना, इमरान को बड़ा भाई कहना, ये अलग मामला है, ये उनके लिए अलग, शहजादी अलग ही मामला लगता है। एक्सोडस हो रहे साहब, आप बता रहे हैं कि इतना गलत है कि इतने लोग पाकिस्तान की गोलियों द्वारा मारे गए, और उस गोली को चलाने वाले को आप भाईजान बोलकर आए, और गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर जो हमला हुआ उस समय कौन जिम्मेदार था? पाकिस्तान जिम्मेदार नहीं था उस पर। सिख एक व्यक्ति को भी मारा गया हाल ही में, उसके लिए कौन जिम्मेदार था? ऐसे व्यक्ति को भाई बोल के आना, ये करतारपुर की जरूरत नहीं, ये कांग्रेस पार्टी की मजबूरी है। चलिए ठीक, अब शहजाद समय बिल्कुल नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा मैं प्रेम शुक्ला जी, अर्शप्रीत जी, नीलोफर जी और शहजाद आपका भी। देखते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से और क्या आधिकारिक इस पर प्रतिक्रिया आती है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।